सो हेलो ट्रेडर्स। फोर्थ वीडियो, फोर्थ पार्ट बोल सकते हो, जो भी बोलना हो। मैं जो फॉलो करता हूँ ट्रेडर्स, सबसे बेस्ट मुझे जो लगती है एक्चुअली में, मैं आप लोगों को यह शेयर करूंगा वो पैटर्न्स। ठीक है ट्रेडर्स। सो एक्चुअली में कई तरह की पैटर्न होती है ट्रेडर्स। हेड एंड शोल्डर है, फ्लैग पैटर्न है, कप एंड हैंडल है, इनवर्स पैटर्न, इनवर्स हैमर कैंडल, हैमर पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, बहुत सारी ये ट्रेडर्स। इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। सो वो एक बार ऐसा हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये देख सकते हो आप। तो आप लोगों को ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो इसमें से जो मेन मेन है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, बाकी कोई किसी काम की नहीं होती है। ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में अभी। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं जो पैटर्न है फॉलो करता हूँ ट्रेडर्स, उसमें से सबसे पहली है वेज पैटर्न। पहले नेम, नाम के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा उसका अंदाजा भी देता जाता हूँ। ठीक है। वेज पैटर्न की बात कर रहे थे ट्रेडर्स। वेज पैटर्न ऐसी होती है। ये है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन आता है। ठीक है ट्रेस। पैटर्न्स में क्या होता है, जैसी बनती है ना उसके ऑपोजिट साइड ब्रेक डाउन आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे ब्रेक करने की ज्यादा है। ठीक है। ये है राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है। इसका ही सेम छोटा भाई, अरे सॉरी, क्या बोलते हैं, ट्विंस, फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज ऐसी होती है ट्रेस। आगे से थोड़ी रेंज छोटी होती जाती है, अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो पहले रेंज कम ज्यादा थी, फिर छोटी 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 रेंज होके ब्रेक डाउन देती है। ठीक है। 90% केसेस में ब्रेक डाउन देती है, बाकी के 10% थोड़ा वो होता है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे मूव करती है। ठीक है। ये है फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है। फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेक आउट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, तो आप लोग यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हो आराम से। ठीक है। ये लेवल का स्टॉप लॉस होता है आप लोगों का, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया पे। और टारगेट आप लोग अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हो। ये लेवल भी हो सकता है, ये लेवल भी हो सकता है, या ये लेवल भी हो सकता है। ठीक है। ये हो गई बात वेज पैटर्न की। अभी दूसरी देख लेते हैं। सबसे बेस्ट है, यही दो पैटर्न है सबसे बेस्ट होती है ट्रेडर्स, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से लाइव एनालिसिस कर, सॉरी लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे कभी इसने धोखा नहीं दिया। ठीक है ट्रेडर्स। सो ये बात हो गई वेज पैटर्न की। दूसरी पैटर्न की अगर आप लोग बात कर रहे हो, सो यहाँ पे दूसरी पैटर्न आती है ट्रेडर्स हेड एंड शोल्डर की। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है ट्रेडर्स, एक ऐसा बनता है, लेफ्ट शोल्डर बनता है, यहाँ पे हेड बनता है, और यहाँ पे ऐसे छोटा सा राइट शोल्डर बनता है। ठीक है ट्रेडर्स। सो इसमें क्या होता है, ये जो ट्रेंड लाइन होती है यहाँ पे, ये जो मैंने आप लोगों को सिखाई सपोर्ट एरिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है ना, तब जाके आप लोगों को सेल की साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। ये लेवल का स्टॉप लॉस होता है, थियरी के हिसाब से बताता हूँ, बाकी मैं हिडन शोल्डर को अलग वे में देखता हूँ। वो मैं एडवांस आप लोगों को, जब मैं एडवांस प्राइस एक्शन सिखाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा। ये बेसिक थियरी का ज्ञान ले लो आप पहले, फिर प्रैक्टिकल का मैं आप लोगों को मेन में दूंगा। ठीक है। सो इसका ब्रेकडाउन जब भी आता है तो नीचे की साइड आता है ब्रेकडाउन, और इसका टारगेट एरिया ये लेवल का होता है। ये जो होता है इसका यहाँ से लेके, ये एरिया से लेके, एक्चुअली यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ से ही कर देते हैं। ये जो एरिया होता है ट्रेड, वो उसका यहाँ से टारगेट होता है। ठीक है। यहाँ से ओके आ गया। ये जो एरिया होता है ये टारगेट एरिया होता है। ये ये है बियरिश हेड एंड शोल्डर। और बुलिश की साइड सेम होता है, बुलिश की साइड नीचे से आता है ऐसा। ठीक है ट्रेडर्स। मतलब आप होप सो समझ ही गए होगे, फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ अभी ये कितना बाकी है। तो देखो ये होता है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये। सो जैसे ही ये एरिया का ब्रेकआउट आता है, ठीक है ट्रेडर्स, ब्रेकआउट आता है, तो आप लोगों को बाय इनिशिएट करना है यहाँ पे। और मैं कई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये फॉलो करेगा ही, और जितनी हायर टाइम फ्रेम उतना अच्छा पैटर्न अच्छे फॉलो करता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आता है, इसमें भी सेम लेवल का है ट्रेडर्स। ये आपका टारगेट होगा, ये एरिया जितना होगा, मानो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे आप लोग 90 का टारगेट ले सकते हो, ये थियरी के हिसाब से। ठीक है। बाकी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सीखा है, उसके हिसाब से ही टारगेट और स्टॉप लॉस रखना। ये सिर्फ थियरी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है।
सो ये बात हो गई हेड एंड शोल्डर की, जो मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन आप लोगों को बता दिया क्योंकि ये फैमिलियर ज्यादा है, आप लोगों को रोज बरोज दिखती रहेगी चार्ट में। सो दूसरी पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल ऐसा होता है ट्रेडर्स, अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये और ऐसा, और यहाँ पे बीच पे कहीं पे प्राइस चल रही होती है, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, और प्राइस आई होती है यहाँ से कंसोलिडेट करके ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्राइस आई होती है, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करता है, इसका असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड आता है, ठीक है ट्रेडर्स, ऊपर आता है। और ये जो एरिया होता है थियरी के हिसाब से बताऊं, ये एरिया जो होता है आपका 60, तो यहाँ पे आप लोगों का टारगेट भी 60 होगा, ठीक है ट्रेडर्स, ये थियरी के हिसाब से, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना, ये सिर्फ थियरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधा ज्ञान देके कोई मजा नहीं आता, क्योंकि फिर आप लोग ही कमेंट करोगे कि ये तो आपने बोला ही कि नहीं कि इसमें टारगेट भी होता है ऐसा, तो ये सिर्फ थियरी के हिसाब से बता देता हूँ। सेम ये है असेंडिंग ट्रायंगल, इसका ही ऑपोजिट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है ट्रेडर्स, डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है यहाँ पे ये, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक्चुअली ये थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ट्रेडर्स, प्राइस ऊपर से आया होता है, यहाँ से कंसोलिडेट करके यहाँ पे प्राइस आता है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे सस्टेन करता है, सस्टेन करते यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन देता है, आप लोगों का सेम ये सिनारियो, यहाँ पे सेल करते हो, सेल करके अच्छा सा टारगेट मिल सकता है, ठीक है ट्रेडर्स। सो सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बता दिया आप लोगों को, ठीक है, वेज पैटर्न बता दी, हेड एंड शोल्डर बता दी, ठीक है। अभी दूसरी मेरे को याद आती है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप लोगों को आसानी से दिख जाएगी ट्रेडर्स। कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है, ऐसा होता है और ऐसे हैंडल बनता है, ठीक है, ऐसे हैंडल बनता है, और यहाँ पे ये लेवल का जब ब्रेकआउट आता है तब आप लोगों को बाय इनिशिएट करना होता है। एक्चुअली ये एरिया को नेकलाइन बोलते हैं। सो जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है, ये बियरिश, ये बुलिश कप एंड हैंडल है, बियरिश इसका सेम उल्टा होता है, वो भी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये लेवल का ब्रेकआउट आता है, आप लोगों को बाय इनिशिएट करना है, थियरी के हिसाब से ये आपका टारगेट होगा ऊपर, जैसे 98 100 पॉइंट है, यहाँ से 100 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो थियरी के हिसाब से, ठीक है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही फॉलो करने का, मैं थियरी के हिसाब से नहीं मानता। ये हो गई बुलिश हेड, बुलिश कप एंड हैंडल। इसका ही सेम होता है बियरिश, ठीक है। बियरिश में क्या होता है, बियरिश ज्यादातर आप लोगों को दिखेगी नहीं ट्रेडर्स, क्योंकि उसमें आप लोगों को ये, ठीक है, क्योंकि मैंने ही आज तक इतनी देखी नहीं है बियरिश कप एंड हैंडल, सो कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, मूव करके यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, तो नेकलाइन टूटने के एरिया पे, नेकलाइन या यहाँ पे ये टूटने के एरिया पे आप लोगों को शॉर्ट करना होता है, शॉर्ट करके आप लोग ये लेवल का टारगेट ले सकते हो, ये जो होता है बीच का उठना, ठीक है। सो ये कप एंड हैंडल की बात हो गई। अभी दूसरी कोई मुझे फिलहाल तो याद नहीं आ रही है, क्योंकि यही मेन मेन होती है, और एक बार मैं ऐसे हो तो याद कर लेता हूँ, कोई मुझे याद आ रही हो तो, ठीक है ट्रेडर्स। बाकी फिलहाल तो मुझे यही इतनी ही याद है। और हाँ, एक फ्लैग एंड पोल भी है। फ्लैग एंड पोल में क्या होता है ट्रेडर्स, फ्लैग एंड पोल में ऐसा फ्लैग जैसा बनता है, ठीक है। सो ऐसा बनता है, प्राइस यहाँ से आती है, तो ये बुलिश फ्लैग एंड पोल है। बुलिश फ्लैग एंड पोल में यहाँ से ये एरिया पे मार्केट आया होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन की नहीं, ब्रेकआउट जैसे ही देता है आप लोगों को बाय इनिशिएट करना होता है, ठीक है। ये लेवल का टारगेट तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। सेम वे बियरिश का भी होता है। बियरिश में क्या होता है ट्रेडर्स, मार्केट यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे बियरिश फ्लैग एंड पोल बनाता है, ठीक है ट्रेडर्स। बियरिश फ्लैग एंड पोल में भी ऐसा ही होता है, ऊपर से मार्केट आया होता है और यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा होता है, और फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन आता है तो आप लोगों को सेल इनिशिएट करना होता है ट्रेडर्स, ये लेवल का टारगेट रख के, ठीक है। सो ये बात हो गई इसकी। अभी एक और पैटर्न है सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सो उसमें क्या होता है, आप लोगों को ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ।
सिमेट्रिकल ट्राइंगल में ऐसा होता है, ट्राइंगल पैटर्न बनता है सिर्फ, बस दूसरा कोई नहीं ऐसा। सो ये ट्राइंगल पैटर्न होता है। इधर देखो ये यहाँ से प्राइस आई होती है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि नीचे ब्रेक डाउन देते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद आप लोग ये लेवल का आराम से टारगेट ले सकते हो। ये बात हो गई डिसेंडिंग ट्राइंगल की। अभी असेंडिंग ट्राइंगल इसका सेम पर ऑपोजिट। इसका सेम ऑपोजिट मतलब क्या, ये यहाँ से मिटा देता हूँ। ये इसका ये होता है कि नीचे से प्राइस आई होती है और फिर यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल बनाता है और इसमें ब्रेकआउट आता है, ठीक है ट्रेडर्स। ब्रेकआउट आता है ये लेवल का, ये ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है आप बाई इनिशिएट कर सकते हो ये लेवल के टारगेट तक, ठीक है ट्रेडर्स। ये हो गई असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल की बात, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी बोल सकते हो। सो बाकी तो बहुत है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, वो भी एक बार अभी बता ही देता हूँ, चलो ना, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है ट्रेडर्स, डब्ल्यू पैटर्न में ऐसे 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 आता है, ठीक है ट्रेडर्स। डब्ल्यू पैटर्न में ये प्राइस होती है, प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे से सपोर्ट लेती है, ये सपोर्ट एरिया है उसका, सपोर्ट एरिया पे आती है, सपोर्ट एरिया से यहाँ से सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, फिर से सपोर्ट लेने आती है, फिर ऊपर जैसे ही जाती है तो ये उसका नेकलाइन जब एरिया ब्रेक होता है तो आप लोगों को बाय इनिशिएट करना होता है ये लेवल के टारगेट तक, ठीक है। जो ये बात हो गई डब्ल्यू, इसको बोलते हैं डबल बॉटम भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम दोनों एक ही है। ये बात हो गई इसकी। सेम वे एम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एम पैटर्न में भी सेम ही होता है। एम पैटर्न में ये ऐसा होता है, ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये नेकलाइन एरिया है। नेकलाइन एरिया टूटने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे एम पैटर्न में नीचे की साइड टूटा है, डब्ल्यू में ऊपर की साइड आप लोगों को बाय इनिशिएट करना होता है, जबकि इसमें सेल की साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से सेल कर सकते हो। इसको डबल टॉप भी बोलते हैं। यहाँ से ये डबल टॉप बना है इसकी वजह से, जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी हुआ है। सो ये बात हो गई इसकी। और इसमें डबल बॉटम और डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी आता है। उसमें कुछ नहीं, सेम ही होता है, ये 3 बार बनाता है और ये एरिया टूटने पर आप सेल करते हो। और सेम वे अगर ट्रिपल बॉटम होता है, ट्रिपल वो, तो आप लोग यहाँ पे बाय इनिशिएट करते हो ये नेकलाइन एरिया टूटने पर, ठीक है। बाकी सब काफी सारी आती है ट्रेडर्स, पर वो कुछ काम की नहीं होती। ये जो मेन है मैंने आप लोगों को बताई, इसमें भी मेन मेरे को सिर्फ असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल लगती है, वेज पैटर्न लगती है और फ्लैग एंड पोल लगती है, ठीक है ट्रेडर्स। कप एंड हैंडल भी कभी कभी वर्क कर जाती है और हेड एंड शोल्डर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ट्रेडर्स। सो ये बात रही इसकी। सो बस ये यहाँ तक ही रखते हैं और होप सो आप लोगों को ये सिंपल प्राइस एक्शन का वीडियो समझ में आएगा। और अभी आगे का पार्ट और कुछ है नहीं मेरे को बताने के लिए, क्योंकि मैंने सब बता दिया, पैटर्न से लेके ट्रेंड लाइन से लेके सब कुछ ही। तो होप सो आप लोगों को अभी ट्रेडिंग में थोड़ा हेल्प मिल जाए, आप लोग बेसिक लेवल की एटलीस्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सको, ठीक है ट्रेडर्स। सो थैंक यू एंड जय हिंद। और अगर अगर आप लोगों को कोई सीखना भी हो, जैसे फिबोनाची है या कुछ वो एरिया आप लोगों को सीखना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को आराम से सिखा दूंगा, ठीक है ट्रेडर्स। सो थैंक यू एंड जय हिंद।